अनायास ही मुख से निकलता है जय श्री श्याम। ये धाम केवल पूजा का स्थान नहीं, एक अनुभूति है, उस डगमगाते जीवन की पतवार है जिसे बाबा श्याम फिर से दिशा देते हैं। रिंगस बाबा के दरबार से कोई भी भक्त खाली हाथ नहीं लौटता। किसी को राहत मिलती है, किसी को उत्तर और किसी को नया जीवन। यदि आप आज तक रिंगस नहीं गए हैं तो समझ लीजिए आपकी श्याम यात्रा अभी अधूरी है। परंपरा यही कहती है, श्याम यात्रा की पूर्णता तभी मानी जाती है जब भक्त रिंगस धाम से निशान लेकर खाटू श्याम जी के दरबार पहुंचता है। ये निशान केवल ध्वज नहीं, भक्त का संकल्प, श्रद्धा, समर्पण कुछ भी हो सकता है। रिंगस बाबा के दर्शन केवल एक कर्म नहीं, ये आत्मा का अनुभव। और जब बाबा कृपा करते हैं तो नसीब बदलते हैं। आइए आप भी इस अलौकिक दरबार श्री श्याम दरबार रिंगस में पधारें, निशान उठाएं, विश्वास बांधिए और खाटू श्याम जी तक अपनी यात्रा पूर्ण कीजिए, जहां बाबा श्याम का वह अमिट आशीर्वाद मिलता है जो कभी समाप्त नहीं होता। जय श्री श्याम। इस धाम के बारे में रिंगस के श्याम बाबा जो कि प्राचीन श्याम मंदिर माना जाता है, उसके बारे में आप बताइए। ये बाबा श्याम का श्यामकालीन श्याम मंदिर है। हाँ जी। पहले स्थापना यहाँ हुई थी, जैसे खाटू नाम तो सब जानते होंगे आप। उससे पहले स्थापना जी श्याम मंदिर होके फिर खाटू श्याम जी हुई। तो मतलब ये दोनों मूर्ति बाबा की खुदाई में मिली थी। हाँ, ये दोनों ही मूर्ति साथ में मिली थी। जमीन देव से खुदाई में मिली, दोनों मूर्ति मिली। तो मतलब दो मूर्ति खुदाई में निकली। और उनका जो श्याम बाबा का जो इतिहास है, उनका नाम बर्बरिक था। हाँ, जैसे ये अपने तो जो भी आता है साथ में मोरपंख और साथ में लाल गुलाब, इत्र, इसका एक विशेष ही स्थान है बाबा की पूजा में। जैसे बाबा श्याम की उनको वरदान मिला था कलयुग में श्याम नाम से पूजे जाएंगे। हाँ, जो भी भक्त हारा हुआ है किसी शरण में आएगा वो उसका उद्धार करेंगे, उनकी मनोकामना पूर्ण करेंगे। जो शीश है उसके ऊपर पूरा जो है फूलों से सजाया जाता है, बहुत सुंदर। बागे से सिंगार बाबा, कलकत्ता से डेली सिंगार बाबा का रिंगस धाम आता है, खाटू धाम आता है। अच्छा। ये मंदिर प्रांगण में पूरे नारियल बंधे हुए हैं, तो ये भक्त ऐसे बांध के गए। इसलिए भक्तों का जब कोई अर्जी लगाते हैं, नारियल बांधते हैं, उनका काम होता है, तो भगत लोग नारियल को खोल के बाबा के। अध्यात्म की इस यात्रा में आज हम आपके लिए एक और अद्भुत जगह के बारे में जानकारी लेकर आए हैं। और ये ऐसी जगह है जहाँ भक्तों की बिना कहे मुरादें पूरी होती हैं। जो श्रद्धा से आता है वो यहाँ अपना जो भी उसकी मुराद मांगता है पाता है। और जय श्री श्याम कह के मैं इस कार्यक्रम को आरंभ कर रही हूँ। हमारे साथ आज हैं योगेंद्र सिंह चौहान, जो कि इस धाम के रिंगस श्याम बाबा के धाम के जो सबसे प्राचीन है उसके पुजारी हैं, उनसे जुड़े हुए हैं और उनकी सेवा में हैं। तो इस धाम के बारे में रिंगस के श्याम बाबा जो कि प्राचीन श्याम मंदिर माना जाता है, उसके बारे में आप बताइए और जानकारी ये भी दीजिए कि इसका क्या इतिहास है। ये बाबा श्याम का श्यामकालीन श्याम मंदिर है। हाँ जी। पहले स्थापना यहाँ हुई थी, जैसे खाटू नाम तो सब जानते होंगे आप। उससे पहले स्थापना जी श्याम मंदिर होके फिर खाटू श्याम जी हुई थी। दोनों मंदिर समकालीन है। पहले यहाँ आते हैं, फिर जो भगत यहाँ दर्शन करके फिर खाटू जाते हैं। भक्तों की पूर्ण दर्शन रिंगस धाम आए तभी माने जाते हैं। ये पीढ़ी दर पीढ़ी चौहान से कोई यहाँ की पूजा करते आ रहे हैं। ये सब मतलब समकालीन है। समकालीन मतलब होता है पुराने समय से प्राचीन श्रीलिंग श्याम मंदिर, उसके बाद खाटू श्याम मंदिर। मतलब ये वो जगह है जहाँ सबसे पहले जो खाटू श्याम जी यहाँ पर स्थापित हुए थे। ऐसा पुराने समय में ये हो गया था कि जैसे औरंगजेब के मुगलों के टाइम पर एक वो हो गया था कि हर मंदिर को तोड़ा जा रहा था। हाँ, उससे थोड़ा पुजारी में तो असर हो गई कि गुप्त रूप से उस खाटू वाली मूर्ति को भी रिंगस श्याम मंदिर लाया गया। मतलब खाटू श्याम में वो मंदिर में मूर्ति थी, यहाँ रिंगस आई
ताकि उसकी सुरक्षा हो सुरक्षा सके। हाँ। मंदिर मूर्ति को खंडित न कर सके कि मनो आशंका हो रही ऑरेंज टाइम पे मुगलों का ये था कि हर मंदिर अपने भारत संस्कृति को खत्म करे और जो देवता उनके मंदिर को तोड़ फोड़ की जाए, उनके मतलब पूरी संस्कृति नष्ट करके अपना साम्राज्य को भी मेरा बढ़ा सके। हाँ जी। और अपने भारतीय संस्कृति को मिटा सके। इसलिए उनके मन भय हो गया था कि इस मंदिर के यहाँ भी आ सकते हैं, यहाँ भी मंदिर तोड़ फोड़ कर सकते हैं, मूर्ति को खंडित कर सकते हैं, मंदिर को मूर्ति की इनको चिंता हो गई, इसलिए रातों रात उस मूर्ति को गुप्त रूप से रिंगस लाया गया। रिंगस लाया गया। और यहाँ पर जो रिंगस में मूर्ति है खाटू श्याम जी, जैसे ही श्याम बाबा की एक मूर्ति यहाँ पर भी है, जो आपने मुझे बताया 6-7 महीने यहाँ रहे खाटू श्याम, फिर वापस वहाँ स्थापित किया। तो ये जो मूर्ति है इसके बारे में भी बताएं। जैसे बाबा श्याम की दोनों मूर्ति सात मूर्ति निकली। मूर्ति प्रथम मूर्ति रिंगस विराजमान की और द्वितीय खाटू विराजमान की। वो रेंज करके आप मैंने आपको बताया कि वहाँ की मूर्ति खंडित किया जा रहा था, मूर्ति मंदिरों को तोड़ फोड़ किया रहा था। उस मूर्ति को रातों रात गुप्त रूप से वहाँ के पुजारी यहाँ लेकर आए और वहाँ से वो मामला 6-7 महीने लगभग ऐसे हो गए थे, वो मामला शांत हुआ। फिर उसको वापिस उसी जगह विराजमान किया। तो मतलब ये दोनों मूर्ति बाबा की खुदाई में मिली थी। हाँ, ये दोनों ही मूर्ति साथ में मिली थी, जमीन गर्भ से खुदाई में मिली, दोनों मूर्ति मिली थी। तो इसका भी एक इतिहास है कि कैसे खुदाई में मिली और किसको मिली, और मतलब कलयुग में ही बाबा ने दर्शन क्यों दिए। ये तो इस इतिहास ये है कि पुराने समय में महाभारत युद्ध आप सब जानते हो, महाभारत हुआ था, उसमें बाबा शीश दान दिया था। उनके जवाब से कृष्ण का अपना नाम दिया था। जैसे कालांतर धरती घूमती है बाबा श्याम की, ये टीले पर ये मूर्ति नीचे बाबा श्याम विराजमान थी। और जैसे अपने ग्वाल वाल होते हैं, गाय वाय चराने जाते हैं, राजा महाराजा टाइम उस टाइम था, वो ग्वाल वाला पे एक गाय थी, वो एक स्थान पर उसका दूध निकलता था। वो ये ग्वाल देखता था इसी गाय का दूध जाता कहाँ है। अच्छा। उसको कई दिन नोटिस करते हो गए कि मैं इसका दूध मतलब ये दूध शाम को होता नहीं, इससे निकल अपना निकल जाता, कोई निकाल लेता है, कोई क्या वो है। और उसके एक दिन इसके पीछे करते करते वो टीले पे खड़ी होती गाय, उसके पीछे देखते वो धार अपना जमीन, चारों धार एक साथ उस जमीन में जाती है। और ये फिर देखते हैं ये माजरा ये है कि फिर अपने जो भी इनके मालिक है उनको बोलते हैं, वो उनको कहते हैं, वो सभी साथ मिलके लोग वहाँ जाते हैं, उसकी खुदाई करते हैं। खुदाई करने के बाद नीचे से एक आवाज़ आती है कि बाबा श्याम नीचे से आकाश जो आकर्षित होती है, मूर्ति को खुदाई में थोड़ी साफ खोदेंगे, खुदाई की वो मूर्ति निकली। ये और जैसे जो ग्वाल वाल उनको अपने जो मेन मालिक थे उनको दिए, भी एक विराजमान रिंगस श्याम और खाटू श्याम विराजमान चौहान से ये अपने इनको पूजा करने के लिए इनको दी गई। अच्छा। तो मतलब 2 मूर्ति खुदाई में निकली और उनका जो श्याम बाबा का जो इतिहास है उनका नाम बर्बरिक था। हाँ, जैसे ये अपने पुराने समय में जाते हैं तो महाभारत के समय में ये अपनी माता जी के कहने पर अपने युद्ध देखने, जिनका बर्बरिक नाम था, तपस्या को की थी। अग्निदेव से उन्होंने तीर प्राप्त किया, उससे शिव जी से उन्होंने धनुष प्राप्त किया। उन्होंने तपस्या की करने के बाद इनको मिले देवी शक्ति शिव जी के रूप में और अपने इंद्र जी अग्निदेव के रूप में इनको मिली तब से। हाँ, उनके लिए। और उनकी माता जी का ये था कि जो हारेगा उसका साथ दूंगा। और इसी इनके मतलब एक परिवार के समय रिलेटिव थे कि जो उनके भाई मेरी युद्ध देखने की इच्छा है, क्योंकि ये पूरा जो काल था उसमें ये था कि कौरव पांडव का युद्ध होगा, युद्ध में जितने देखने का उनकी इच्छा थी कि बबरिकी में भी युद्ध तो देखूं, उसमें भाग लूं। उसे माता से आज्ञा लेके फिर मैं ये बार तो माता ने कहा कि जैसे युद्ध इतना बड़ा युद्ध आपके मैं ये देखना चाहता हूँ, उसकी जिद्द की वजह से मैं अपने युद्ध देखने गए। माता जी उनको भेजा, फिर जो है जो हारेगा मैं उसका साथ दूंगा। तो ये माँ ने उन्हें कहा था या उनके खुद की ये प्रेरणा थी कि मैं हारे का सहारा बनूंगा? ये माता जी का उनका था कि जो मतलब जो आप किसकी पक्ष लगे, जो आप जो हारे आप उसका साथ देना। हाँ, तो इसीलिए कहते हैं हारे का सहारा, खाटू श्याम हमारा, श्याम हमारा, खाटू रिंगस श्याम हमारा, खाटू रिंगस श्याम हमारा। हाँ जी। तो उनके पास 3 जो तीर थे वो इतने शक्तिशाली थे कि उनसे शीशदान मांग लिया श्री कृष्ण ने। उन्हें पता था कि ये जिसके भी साथ, अगर कमजोर तो कौरव है, उनके साथ जाएंगे तो उन्हें जिता देंगे, और उन्होंने शीश दान दे दिया। और वही आप कह रहे हो शीश कलयुग में खुदाई में मिला, मगर वो 2 थे, एक रिंगस में है और एक खाटू श्याम में। और खाटू श्याम जो शीश था भगवान का, वो यहाँ पर भी कुछ समय रहा।
तो ये एक इसकी जो है विशेष बात है ना। अब मैं ये भी जानना चाह रही हूँ कि जैसे भक्तजन आते हैं और बहुत श्रद्धा से आते हैं, और आजकल तो सच बात है कि हमने खुद देखे हैं, मेरी भी मन्नतें यहाँ बहुत पूरी हुई हैं कि चमत्कार होते हैं। तो जो भी आता है साथ में एक मोरपंख और साथ में लाल गुलाब, इत्र, इसका एक विशेष ही स्थान है बाबा की पूजा में। तो उसका भी कोई जुड़ाव है, कुछ उसके बारे में भी आप बताएंगे? जैसे बाबा श्याम की उनको वरदान मिला था कलयुग में श्याम नाम से पूजे जाएंगे। हाँ जी। जो भी भक्त हारा हुआ है इसी शरण में आएगा, वो उसका उद्धार करेंगे, उनकी मनोकामना पूर्ण करेंगे, जो परेशानियों को दूर करेंगे। ये उनका वरदान था। ये हारे का सहारा तभी उनको कहलाए। और जो आप बता रहे हो ये बाबा के मोरपंख, बाबा क्योंकि मोरपंख बाबा को प्रिय है। जैसे कि श्री कृष्ण के मस्तक पर इसी के विराजमान इसलिए रहती है। बिल्कुल। हाँ, जो भगत बाबा को मोरपंख चढ़ाता है, बाबा टच करके अपने घर ले जाता है, पूजा में रखता है, तो मोरपंख से मतलब एक देव शक्ति उनके साथ रहती है बाबा श्याम की, इसलिए घर में विराजमान रखते हैं। और वो भी अभी मैं आपको ये भी बता रही थी कि जो भी कोई मुसीबत होती है तो कोई भी मंदिर में झाड़ा दिया जाता है तो वो भी मोरपंख से ही बना होता है। हाँ, आपने ये बोला कि मोरपंख से हर मंदिर में झाड़ा लगता है। बाबा श्याम की विष्णु के अवतार में हर मंदिर का इसमें इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ये श्री कृष्ण के सिर माथे पर विराजमान थी, इसलिए इनको एक समान रूप से मिला। तो वही मोरपंख भक्तों के उद्धार के लिए हर जो मुसीबत है, संकट है, उसे झाड़े लगते वो दूर होता है। मतलब मोरपंख की इतनी महिमा है, शक्ति है, क्योंकि उनके मुकुट में था, वहाँ उनके सिर पे विराजमान था, तो अब किसी की भी विपत्ति हो तो उसके सिर से हटा लेता है, इतनी ताकत है मोरपंख में। और गुलाब और इत्र भी उनको जो है ना अर्पित किया जाता है, और मैं भी बहुत बार लेकर गई हूँ, इस्तेमाल भी किया है पूजा में। तो उसका भी मतलब हम इसको सालों से प्रयोग में ला रहे हैं, मगर इसका क्या महत्व है वो आपसे अगर हम जान सके। इत्र का ये है कि बाबा सबसे पौधा मतलब सबसे बड़ा प्रिय इत्र ही होता है, कि इससे सबसे बड़ा प्रसाद ही माना जाता है, क्योंकि बाबा के इत्र छड़ता है। बाबा जो बाबा छड़ के भक्तों को वितरित किया जाता है, बाबा से जो अपनी मूर्ति होती है उनको बाबा के पास छड़ता है, उनके लगता है, बाबा के स्नान होता है, उसके दिन इत्र की बाबा स्नान किया जाता है बाबा का, तो फिर भक्तों को वितरित किया जाता है। वो बाबा की रोज इत्र लगाए, सुबह शाम जिस टाइम आरती होती है उस टाइम बाबा को इत्र लगा के भक्तों को वितरित किया जाता है। ये सुगंधित होने के कारण महाप्रसाद के रूप में भी वितरित किया जाता है। और यहीं मैंने रिंगस शाम और खाटू श्याम, यहीं पर मैंने इस प्रयोग को देखा कि स्पेशली कोई इत्र उनको बहुत पसंद हो कि यही इत्र जो है बाबा को चढ़ाएं तो वो बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। बाबा को इत्र होता है, मैंने तो गुलाब का, मोगरे का, खस का इत्र सबसे पहले अच्छा इत्र माना जाता है, क्योंकि खस का इत्र बाबा की चलता है। अच्छा। उधर केसर का इत्र होता है, बाबा को केसर का इत्र बहुत प्रिय होता है। गुलाब, केसर, मोगरा सभी इत्र को बाबा जो मेन इत्र होते हैं ये यूज किए जाते हैं, यूज किए जाते हैं। और गुलाब का फूल भी उन्हें बहुत पसंद है। बाबा का लाल कलर का पुष्प है, जो मोगरे का, गुलाब है, ये सुगंधित जो होते हैं बाबा को प्रिय होते हैं। उसमें सजावट होती है, इनकी सजावट की जाती है। ये सजन सवरने का शौकीन है बाबा श्याम। हर फूल बाबा जी जब भी देखो बाबा का अच्छा श्रृंगार, पूरा जो शीश है उसके ऊपर पूरा जो है फूलों से सजाया जाता है, बहुत सुंदर। बागी से श्रृंगार बाबा कलकत्ता से दिल्ली श्रृंगार बाबा का रिंगस धाम आता है, खाटू धाम आता है। अच्छा। और दिल्ली से श्रृंगार बाबा शाम का आता है। अच्छा। वो श्रृंगार किया जाता है। मतलब ये रोज और ये भक्त भेजते हैं या कैसे, मतलब आता है? जो भक्त जुड़े होते हैं, जिनकी बाबा आस्था है, बाबा श्याम के श्रृंगार की इच्छा होती है, वो कमेटी से जुड़े होते हैं, कमेटी के द्वारा इनका बाबा के श्रृंगार मंगवाया जाता है। अच्छा। और एक चीज आपसे हमने जानी जो कि अमावस्या पे जो स्नान होता है, ये बात तो मतलब सबको पता है और सबने अनुभव किए कि यहाँ कोई रोगी आता है तो वो ठीक हो जाता है। और आपने बताया अमावस्या पे जो स्नान होता है उस जल का भी कुछ महत्व है। जैसे बाबा श्याम का हर महीने बाबा एक अमावस्या आती है, हर अमावस्या को बाबा की स्नान होता है। ये कि बाबा की जो जमीन के दिव्य मूर्ति स्नान होगा वो भक्तों के उद्धार के जल का, जो हारी बीमारी कोई भी हो, कैसी भी असाध्य रोग है उसमें दूर होता है। सुबह शाम पूजा करके दोनों टाइम वो जल को ग्रहण करें कि जो भी ये असाध्य रोग है सब धीरे धीरे उसके वो कष्ट मिट जाते हैं। तो मतलब इतनी शक्ति है उस जल में जो बाबा। ऐसे ही अभी बसंत पंचमी आ रही है और बसंत पंचमी का भी कहते हैं कि उनके वस्त्र जो बदले जाते हैं, और वो जो पीताम्बरी, बाबा को पीताम्बर पीला रंग बहुत पसंद है, वो पीताम्बरी वस्त्र भी अगर
किसी भक्त को मिल जाता है तो उसकी हर परेशानी, हर उसकी जो भी रोग, कोई अगर धन से पीड़ित है तो वो सब चीजें दूर हो जाती हैं। ये भी सत्य है। हाँ, ये भी सत्य है कि 23 जनवरी हर बसंत पंचमी को बाबा का अभी 23 जनवरी को है। जनवरी को आ रही है। हाँ। क्या ये मैंने ये आपको इस माध्यम से मैं आपको सभी भक्तों को संदेश देना चाहता हूँ कि रिंगस धाम आए, बाबा श्याम की पीताम्बरी 23 जनवरी को वस्त्र सभी भक्तों को वितरित किया जाएगा। अधिक से अधिक रिंगस श्याम मंदिर आए और अपने वस्त्र के रूप में प्रसाद लेके अपने जो भी कष्ट है, जो भी परेशानी उस पर दूर करें। ये एक साल में एक बार चेंज किया जाता है बागा। वो कि जब भी बसंत पंचमी है, जनवरी में, फरवरी कभी भी आती है, वो बागा ये पूरे साल लिपटा रहता है। वो उसी दिन चेंज होता है और उसी दिन मंगला आरती होती है। उसके बाद वितरण किया जाता है। तो आप हमारे लिए तो रख लेना, हम पहले ही बोल रहे हैं। सब वक्त तो आपको दे दें। हम भी आएंगे श्रद्धा से लेने। और जो से अभी आपने पूछा इस वस्त्र के मतलब किसी की रोगी है और किसी की संतान नहीं हो रही, वो है, और किसी जैसे बोलते हैं इसे मुर्दा भी होता है, वो एक बार जीवित हो जाता है। अच्छा। इतना चमत्कार ये है। ये मैंने सुना था किसी से कि किसी ने मुझे बोला मेरी माता बीमार थी और योगेंद्र जी ने वो वस्त्र भेजा और वो बिल्कुल ठीक हो गई। हाँ, ये मतलब जैसे वो मतलब असाध्य रोग जब मैं लास्ट पीढ़ी उस पर उस स्टेज पर भी हो, वो बाबा का वो जिसकी आज तक जुड़ी है वो उसको पहना दिया जाएगा, वो भी एक बार बाबा की कृपा से ठीक हो जाता है। ऐसे खूब मिले हैं हमें बाबा की, जो बच्चों जिसने संतान नहीं है उनकी संतान हो रही बाबा की कृपा से। बाबा के यहाँ नारियल बांधते हैं अपने, और ये अपने पीला वस्त्र बसंत पंचमी पीताम्बरी रूप में पीताम्बरी जैसे अपने चांदी के या तांबे के ताबीज में अपने गले में धारण करते हैं, अपने बाजू बांधते हैं। उससे शरीर के टच होता है, उसकी जो भी परेशानी से मिटती है। उसके छूते ही वो बाबा के ऊपर चढ़ा हुआ और हुए साल भर वो मतलब कितनी शक्ति हाथ में सब साथ रहती होगी। तो ये जो पीताम्बरी वस्त्र है, ये अगर भक्त लेना चाहे तो क्या उसका प्रोसेस है, मतलब कैसे उसको पाए? पीताम्बर वस्त्र लेने के लिए आपको रिंगस श्याम मंदिर में आना पड़ेगा, जो कि 23 तारीख जनवरी को बाबा श्याम के रिंगस मंदिर में वितरित की जाएगी। जो लोग 23 जनवरी को रिंगस श्याम मंदिर आएंगे, जैसे सुबह मंगला आरती होती है, उसके बाद में बाबा का भोग लग के उसके बाद सभी भक्तों को वितरित की जाएगी। ये मंगला आरती होके सभी भक्तों को वितरित करके जैसे पूरे दिन जितने भी भगत लोग आते हैं उन सबको दिया जाएगा। तो मतलब ये भी एक मेहनत का काम है, आप का वितरण करना और लोगों का यहाँ तक आना, मगर इसका फल मतलब आपको जीवन मिल जाता है। आप अगर इतने बीमार हैं और आप मतलब मृत्यु शैया पे बैठा हुआ इंसान उठ पड़ा, तो इससे बड़ा चमत्कार क्या होगा। और एक और चीज, यहाँ से पद यात्रा का भी कुछ महत्व है, उसके बारे में भी बताएं। पद यात्रा का ये होता है कि यात्रा होती है, धाम से धाम होती है। रिंगस एक धाम है, खाटू धाम है। रिंगस श्याम मंदिर से खाटू श्याम मंदिर, वो यात्रा पूर्ण यात्रा मानी जाती है। अच्छा, मतलब यहाँ से वहां तक पैदल चल के जो जाता है। हाँ, मतलब रिंगस श्याम मंदिर से निशान लेते हैं, चाहे पैदल जाओ चाहे निशान लेके जाओ, चाहे अपन निशान मतलब मोर, ध्वजा निशान बोले जाते हैं उसको। हाँ। वो बाबा से यहाँ बाबा को 2 निशान लेके दोनों की पूजा करा के एक बाबा को निशान अर्पित करके अपनी अरदास बोल के फिर दूसरा निशान लेके हम खाटू रवानगी लेते हैं। अच्छा, एक अभी बात करते करते ही प्रश्न आया कि खाटू श्याम में इतनी भीड़ होती है और आप मतलब यहाँ से निशान लेके वहां तक पहुंचा पाए, वही अपने आप में, और अगर किसी भक्त का भीड़ में वहां तक नहीं पहुंचा तो क्या उसकी जो मन्नत है या जो उसकी श्रद्धा है वो अधूरी रह जाएगी? नहीं, जैसे बाबा के दर पे जो पहुंच ही गया उसकी वो पूरी बात मन्नत अपना पूरी हो जाती है। जहाँ जिस धरती पर बाबा के धाम पे उसे पैर भी रखा ना, वो भी एक तरह का बाबा की कृपा के आशीर्वाद है। हर कोई किसी बाबा श्याम की नहीं जान, जिसकी कृपा होती है उसी को बाबा बुलाते हैं। तो मतलब ऊर्जा वहाँ ऐसी है कि आप वहां पर पहुंच गए तो आपकी अर्जी बाबा तक पहुंच गई या आपकी अटेंडेंस लग गई, फिर आप वो निशानी दे पाओ या नहीं दे पाओ। बाबा निशान वहाँ लेते हैं, बाबा के वहाँ अर्पण अपना हो जाते हैं। अच्छा। अपना बाबा से निशान ले लेते हैं, वहाँ अर्पण हो जाते हैं बाबा के। मतलब वहाँ कोई रहता है या फिर ये आप ऐसे बोल रहे हो कि भावनाओं से ही वो समझ लेते हैं? भाव से होता है, मेन चीज भाव होता है ना। हाँ। अपन निशान लेके जाते हैं, बाबा अपने उसके साथ चमत्कारी रूप में बाबा उनके साथ रहता है। उनकी शक्ति बाबा अपना आप उसके पाँव खींचती है। लेकिन कितनी 18 किलोमीटर ऐसे नहीं चला जाता
कितने ऐसे कितना बड़ा हो कितना छोटा छोटा हो हर चलना ही व्यक्ति अपने आप में बाबा उनके साथ अपना चलता है। उनके एक आस्था एक विश्वास है, हाँ उसी आस्था विश्वास के आगे वो अपने चलते पूरे कदम बाबा शाम तक पहुँचते हैं। तो इसका मतलब जो पद यात्रा में जा रहे हैं और यहाँ से वहाँ तक पहुँच गए हैं और उनको किसी भी वजह से भीड़ की वजह से या किसी भी वजह से अपना निशान जो यहाँ से लेकर आए हैं वहाँ नहीं पहुँचा पा रहे या बाबा तक नहीं अर्पित हो पा रहा, तो निराश नहीं होना चाहिए। नहीं, निराश नहीं क्योंकि तो- बाबा तो साथ चल रहे थे। ये बहुत अच्छी बात आपने बताई, क्योंकि ये चीज भक्तों में बड़ी निराशा आ जाती है कि हम इतने उससे गए और वहाँ दर्शन भी ढंग से नहीं हुए, खड़े होते नहीं है, उससे पहले आगे बढ़ा देते हैं क्योंकि वहाँ भीड़ इतनी होती है। मगर उस बात ये है कि उस स्थान की ऊर्जा में वो शक्ति होती है। हाँ जी, अब हम आगे अपनी इसी उसमें चर्चा में जानना चाहेंगे कि रिंगस में जो श्याम बाबा हैं उनको उनकी पूजा उनके मतलब उनकी हम कैसे साधना करें कि उन तक हमारी बात पहुंचे, और कौन सा विशेष दिन होता है? आपने बसंत पंचमी बताया, ऐसे ही कोई और विशेष दिन भी होता है? एकादशी मानी जाती है जैसे। जी, बाबा की आस्था विश्वास सबसे बड़ी चीज होती है। हाँ जो जी। आस्था बाबा श्याम है, हाँ। तो बाबा उनके हर संकट हर हाँ। जो भी है बीमारी दुख दर्द सब हरता है, वो सब उसके सुख शांति समृद्धि करता है बाबा श्याम। वो बाबा श्याम के जैसे घर बैठे बाबा श्याम के नित्य कर्म करके शुद्ध होके बाबा श्याम की पूजा बैठ के बाबा के ध्यान ओम श्री श्याम देवाय नमः का उच्चारण करके माला जप के 5 मिनट सुबह शाम चाहे अपन बाबा के श्याम के लिए 5 मिनट भी निकालेंगे तो बाबा अपने हमेशा अपने साथ रहेगा। जी, बाबा शाम की आरती होती है, 5 टाइम आरती होती है। 5 टाइम सुबह में मंगला आरती होती है 5 बजे बाबा शाम में, जो उसके बाद सेकंड आरती होती है वो भोग आरती होती है, बाबा सिंगार आरती होती है और 12:30 लगभग होती है वो भोग आरती होती है। और फिर शाम को वापस 6:30-7 समय अनुसार गर्मी सर्दी गर्मी के हिसाब से वो संध्या आरती होती है। पर रात को 9:30 बजे बाबा की शयन आरती होती है, बाबा की 5 टाइम आरती बाबा होती है। और आपने कहा कि घर में ही आप जैसे अपने को शुद्ध करके जय श्री श्याम बोले, या उसके बारे में कि कोई भक्त यहाँ तक पहुँचने के लिए उसमें को भाव श्रद्धा किस तरीके से वो अपने में जागृत करे, क्योंकि ये तो अपने आप में एक दिव्य स्थान है, जागृत स्थान है, जहाँ पर जागृत अवस्था में आपको जो है उनका शीश मिला था। तो वो किस तरीके से रिंगस श्याम बाबा तक पहुंचने के लिए किस तरह के भाव रखें तभी उनको बुलावा आएगा? जैसे कलयुग में हर प्राणी दुखी कैसे न कैसे दुखी है। हाँ जी। वो जी इस दुखी का जो है ये जो हारे का सहारा बाबा श्याम है, उनको मालूम है हारे का बाबा श्याम है, तो अपना जो भी अब जो हार का आता है यहाँ पर रिंगा श्याम, उनके हर संकट बाबा को हल लेता है। जो परेशानी वो बाबा को सुनाता है अपनी। बाबा श्याम के 2 मिनट में बाबा बैठ के बाबा का ध्यान कर सकते हो, बाबा श्याम अपनी बात बाबा को सुना सकते हो। वो बाबा से हाथ जोड़ के अपनी विनती होती है, जैसे नारियल बांधते हैं। हाँ जी। उनकी कोई भी परेशानी है, उस नारियल आप अपनी अर्जी बोल के संकल्प लेके बाबा से अपनी प्रार्थना बोल के बांधते हैं और उनका काम बाबा बनाता है। हाँ, जो जैसे अभी आपके मंदिर प्रांगण में पूरे नारियल बंधे हुए हैं, तो ये भक्त ऐसे बांध के गए। अर्जी होती है, अर्जी को बांधे जाते हैं। हाँ। यहाँ अर्जी यही अधिकतर लगाई जाती है, भक्तों के काम भी बनते हैं। हाँ। कारण आपको मैंने बताया कि खाटू श्याम किसी कारणवश आपको बताया उस टाइम वो यहाँ आके इसकी दिव्य शक्ति 2 शक्ति एक साथ पूजा की भक्तों का काम अलग ही है, जब दोनों सर एक साथ में हो और वो भी एकदम जागृत अवस्था में होने की वजह से यहाँ का जल्दी बनता है, जल्दी बनता है यहाँ पर आने से काम होता है भक्तों। तो आरती कैसे की जाए आपने हमें बता दिया, और श्रद्धा से आए और अपना नारियल अर्जी चढ़ाएं, और फिर अगर किसी का काम बन जाए, नारियल हमने अर्जी लगाई, तो उसके भी कोई नियम है कि उसके लिए वापस? जैसे कई भक्त होते हैं, बाबा मेरा काम होगा, फिर इतनी साल लेकर आऊंगा, तेरे पैद यात्री आऊंगा, बाबा तेरे श्रृंगार करवाऊंगा, पोशाक चढ़ाऊंगा, 56 भोग लगवाऊंगा। जो भी अपनी श्रद्धा अनुसार उनको बोला जाता है वो उनके वो करते हैं। वो बोल के बाबा श्याम अपनी आस्था अपनी अर्जी लगा के फिर काम बनता है भक्तों का। अच्छा, मतलब जो आप बोलकर गए हो आपका काम हो जाए तो वो आप वो अपना निकलता है उनके बाबा, उनके भाव होते हैं। हाँ। उनकी परेशानी होती है, वो अपने दुख दर्द उस बाबा को सुनाते हैं। हाँ। और वो सुना के अपने नारियल बांधते हैं और उनका काम बनता है।
कोई ये नहीं अपना नारियल बांध दिया अपना काम हो गया, फिर बाबा वे के बैठ के हाँ। अपनी सारी परेशानी बाबा को सुना के, और जब आप श्रद्धा से ये नारियल यहाँ पर बांध के जाते हैं और तो आपके काम जरूर बनते हैं। ये मैंने होते देखा है, भक्तों का सब अधिकतर काम बनता है यहाँ पे। जो भाव जिस भाव से आएगा उसी हिसाब से वो भक्तों का काम बनता है। जैसे जो बोलते हैं जो जैसी भावना लाए वो वैसा फल पाया। इसी तो हाँ। मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि जरूरी नहीं है कि आप स्थान पे पहुंच गए, मगर आपके भाव सबसे ज्यादा जरूरी है, और वो अपने आप श्याम बाबा जो है पहचान लेते हैं और उस हिसाब से आपको फल मिलते हैं। तो एक श्रद्धा भाव होना, मन उनकी तरफ होना बहुत जरूरी है। और कोई ऐसे नियम जिसका पालन करना चाहिए यहाँ पर आते हुए, या मतलब अभी जिसको नहीं पता उसकी तो देखो सब क्षमा हो जाती है, भगवान को पता कोई वो नहीं होती। हाँ, मगर अब कुछ ऐसे नियम जो आप बताना चाहोगे जो आम सबको नहीं पता है? जैसे नियम की जैसे अपन रोज सुबह से हम बाबा नहा धो के बाबा के ध्यान करके सुबह पूजा पाठ करके बाबा का 5 मिनट ओम श्री श्याम देवाई नमः या जय श्री श्याम बाबा का जो भी जैसा बाबा का भाव से बोला जाता है वो बाबा उनको स्वीकार करता है। और उनकी हर मनोकामना, कोई भी अर्जी, कोई संकट वो परमा की वो एक बाबा का उनके हृदय में बसा रूप होता है, उसी रूप में वो देखता है। चाहे वो खाटू चाहे वो रिंगस हो, वही रूप बाबा के उनके भक्तों के दिल में रहता है। उसी बाप से उनको पुकारते हैं, उनका हर काम होता है। वो बाबा से अपने घर बैठे भी अर्जी लगाई जाती है। वो काम होने जाने के बाबा मंदिर में धोख देते हैं, अपने नारियल चढ़ाते हैं। वापिस घर पर बंधा हुआ है, अपने रिंगस मंदिर है, खाटू मंदिर में बंधा हुआ है, वो उनके अपनी अरदास लगा के जो भी काम। तो आप कह रहे हो कि जैसे हम बाबा का नाम ले लें, घर में भी अगर हम नहीं आ रहे किसी कारणवश, तो उसमें अपनी अर्जी बांध दें और उसको रोज जो है अपनी अरदास जैसे करते हैं हम, पूजा पाठ करें, पूजा अर्चना करें, और जब आपका काम हो जाए तब आप अपनी जो मन्नत है उसको उतारने के लिए यहाँ आ सकते हैं। जरूरी नहीं है जो नहीं आ पा रहे यहाँ आए, और वही उतारने के लिए ये जो नारियल लगे इनका फिर आप क्या करते हैं? जो उतारने आते हैं फिर उसके बाद वो क्या करते हैं? जैसे भक्तों का जब कोई अर्जी लगाते हैं, नारियल बांधते हैं, उनका काम होता है, तो भगत लोग नारियल को खोल के बाबा के भेंट चढ़ा के, प्रसाद चढ़ा के अपनी जो भी सेवा बोली हुई संकल्प लिया उसको पूरा करते हैं। वो बाबा की जो अटूट विश्वास वो बढ़ता है भक्तों का, और इसी बाबा की उनके साथ रहता है और उनकी आगे भी जो हर को परेशान को करता है। तो अभी एक और चीज है, मतलब एक भक्त की तरह ही सोच रही हूँ मैं, आपसे बात कर रही हूँ कि मुझे कैसे पता चलेगा कि ये सारे नारियल में मेरा नारियल कौन सा है? देखो ये बात मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे आपने नारियल बांधा, आपको मालूम है अपना ये नारियल है, तो ठीक है, नहीं जो हाथ लगे वो खोल देना चाहिए। अच्छा हाँ, अच्छा, अपन को मालूम ये नारियल उसको खोलो, क्योंकि ये तो ढूंढना मतलब बहुत इतना मुश्किल काम है। हाँ, याद भी नहीं रहता अपना बांधना। मतलब वो कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको आप ही का नारियल मिले, आप कोई भी नारियल जैसा अपने बांधा उसको रूप में देख के दूसरा नारियल खोल लो। अच्छा, हाँ, तो बाबा को अर्पण कर दो, ऑफिस जो भी भेंट साथ में देनी है वो अर्जी है उसको की। आपको यहाँ पर बहुत समय हो गया होगा इस मंदिर में, कोई ऐसे चमत्कार जो आपने नाम विशेष ना लेके, मगर कि ये ही विशेषकर चमत्कार हैं जो यहाँ इस जगह पे धाम पर मैंने बहुत देखे हैं? जैसे भक्तों के आप नारियल अर्जी लगाई, नारियल बांध के जाते हैं, किसी की संतान नहीं हो रही, वो संतान बाबा श्याम की कृपा से 1-2 साल में उनकी संतान वो हो जाती है। वो फिर उन नारियल खोल के अपनी बाबा से हमको बताते, हमको मालूम किसी असाध्य रोग है, कोई रोग दूर नहीं हो रहा, जैसे कोई कैंसर कैसी बीमारी है, वो उनको छुटकारा मिलता है, बाबा जल ले जाते हैं पीताम्बरी रूप में। कैसे भी वो किसी अपने बात ऐसे भी पुराने समय वैसे था कि बहुत जिसने संतान होती तो बाबा का पोसा का नाड़ा होता था ना, वो उनको दिया जाता था, वो अपनी कमर में बांध के उसी बाबा के प्रसाद रूप में ले जाते थे, वो संतान होती थी। तो बहुत अच्छी बात है, मतलब यहाँ पर अगर किसी कोई नी संतान है वो यहाँ आता है तो उसकी मुराद बहुत पीताम्बरी रूप में दी जाती है, कोई ऐसी चीज यहाँ से भक्तों की गोद भरी जाती है। जैसे अपन किसी फल बाबा शाम का उनकी झोली भर लेते हैं, उनकी उसी आस्था से उनके बाबा से काम बनाता है। तो ऐसे आपने बहुत सारे भक्तों के लिए किया भी होगा, उनको कोई ऐसे बाबा की कोई भेंट दी होगी, तो इसको अगर कोई आम व्यक्ति आना चाहता है तो उसकी क्या प्रक्रिया क्या रहती है? जैसे आपसे अभी पूछना पड़ेगा, लेने के लिए बात करनी पड़ेगी, तो आप यहाँ पर उनके लिए हमेशा अवेलेबल रहते हैं, उनसे बात करके उनकी कष्ट सुन के
उसी हिसाब से कोई उनको निवारण देते हैं। जैसे भगत लोग आते हैं, हाँ बाबा जी। से आंखों से आंख मिला के जो उनके आंसू झलकते हैं, उनकी पीड़ा का एहसास होता है। और अपने बाबा को अपने पूज्य माध्यम पुजारी होते हैं बाबा श्याम के, जो भी अपने कष्ट बात बताने के लिए उनको बताते हैं, जो भी आपने कहा कि जो भी उनकी परेशानी है उनको सुन के उन बाबा श्याम के नाम लेके, जो भी एक जैसे हम किसी बच्चा नहीं हो रहा तो उनकी गोद भरा देते हैं बाबा की श्याम की, उनके नारियल बंधवाते हैं। हाँ। उनका काम होने के बाद खुद अपने खुश होके बाबा से हम बोलते हैं, हम आपने बताया जो हमने वो किया और बाबा का आशीर्वाद हमें मिला, ये उनको बाबा का दिया हुआ है, सही बात है। जो भी वो बताते हैं। तो मतलब आप एक तरीके से माध्यम बन गए बाबा का आम इंसान के साथ जोड़ने का, तो उसका फल आपको भी बहुत अच्छा, मतलब खुद को भी एक अच्छा महसूस होता होगा कि मतलब जीवन में कुछ सार्थक चीज हो रही है, इतने लोगों से जुड़ाव हो रहा है। तो आप बताएं, आप मतलब आपने यहाँ पर इतनी भक्ति की है तो कैसा महसूस होता है, और कोई आपसे प्रेरित होकर इसी तरह की साधना करना चाहे, सच्चा साधक बनना चाहे? देखो बाबा श्याम के नाम ही काफी है। हाँ। इसका नाम सुनना ही सबसे बड़ी चीज है। श्याम नाम कलयुग में इसके अवतार इसी कारण है, जो भी हारे का सहारा है बाबा श्याम, इसके नाम में ही चमत्कार है। नाम में हाँ, जैसे बोलते हैं, जैसे अब हर जगह बाबा श्याम के मंदिर बन गए, बिल्कुल सब वहाँ बैठ के बाबा का ध्यान कर सकते हो। हाँ। रोज यहाँ आने सकते, वहाँ बैठ के बाबा का ध्यान कर सकते हो, क्योंकि वो छवि उनके मन में बसी रहती है। उस छवि को बाबा श्याम उनके छवि में रूप में वहाँ उनका काम बनता है। और हर महीने जैसे लोग हर महीने आते हैं बाबा श्याम के यहाँ दोग लगा के जाते हैं, रोज नया से मंदिर, हर दूसरे मंदिर बैठ के बाबा का ध्यान कर सकते हो और उनका काम बनता है। आपने एक और चीज बताई थी कि ये श्याम बाबा रिंगस के कुल देवता भी हैं, और यहाँ पे जो है कोई भी ऐसा काम हो, मुंडन हो या कोई भी बाल चढ़ाने का वहाँ, और नई शादी हो, तो वो लोग जरूर आते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो श्याम बाबा है वो कुल देवता है रिंगस के, या पूरे इस सीकर, और वो भी इसके बारे में भी कुछ पता है? जैसे मारवाड़ी लोग हैं, जो अग्रवाल है, ब्राह्मण है, अन्य कास्ट है, सभी लोग तो शुरू से मानता थे कुल देवता के होते हैं। अधिकतर बाबा श्याम के कुल देवता रूप में मानते हैं, क्योंकि अधिकतर लोग यहीं से उठ के कोई कहीं जैसे अपने सब अपने काम धंधे निकल गए, बस गए, वो अपने कुल देवता को मनाने जरूर आएंगे। अपनी शादी होती है तो उनकी जात की धोग होती है, वो करने आते हैं। बच्चे बाबा श्याम की कृपा से कुल देवता होता है, वो अपने कुल को बढ़ाने के लिए पुत्र देता है, पुत्र जो भी अपने परिवार बढ़ाता है, उसी के एक वास्ता हो जाता है। बाबा श्याम मेरे आपकी कृपा से हमारे कुल जल रहा है, उसी बाबा के श्याम के जड़ोले होते हैं यहाँ उतारते हैं। और शुरू से मतलब बाबा श्याम की ये चलते आ रहे पीढ़ी लोगों की आस्था है, वो मानता है। अग्रवालों में है, अन्य कास्टों में ब्राह्मण है, जैसे और अन्य कास्ट में बाबा यहाँ जुड़े खूब होते हैं। तो जैसे 11 होती है, बाबा का कीर्तन करते हैं, बाबा चाहे घर पे बैठ के बाबा के 2 भजन सुना, वो भी बाबा के। और अगले दिन 12 को मुंडन उतरता है, उसमें चूरमे का भोग लगाते हैं, फिर मुंडन उतारते हैं, जो ब्राह्मण को जिमाते हैं, उनको जिमा के बाबा श्याम आशीर्वाद लेके 11 को भी आते हैं, 12 तक रुकते हैं। हाँ। है ना? और फिर ये मुंडन 12 को ही मुंडन किया जाता है अधिकतर, कि उस दिन चूरमे का 11 को भोग नहीं लगता, चूरमे का भोग लग के ही फिर जरूर उतारा जाता है। 11 से ये भी बात बहुत है कि चावल नहीं खाते 11 वाले दिन। हाँ, चावल और ना भोग लगाते। हाँ, चावलों में अन्न होता है, अन्न में गैस का यूज नहीं होता, चाहे चावल हो चाहे गेहूं हो, कुछ भी हो। तो गेहूं रोटी भी नहीं, उसमें फलार होता है। हाँ। या कोई मतलब अपने फलार में खिचड़ी, शाम का खिचड़ी मानो, साबुदाना की मानो, ऐसे कुट्टू का आटा, सिंगाड़े का आटा, जो भी है, या फल फ्रूट हो, उसी का किया जाता है। अन्न का भोग नहीं, कि बाबा के उसका भोग नहीं लगता, मगर खाने को तो वही जो व्रत करता है वो ये सब चीजों का पालन करता है, तभी उसका वो व्रत होता है, तभी उसका माना जाता है। और स्पेशली चावल का ध्यान रखते हैं, अनाज वो तो खाते ही नहीं है अनाज व्रत में। और इसके अलावा कोई और विशेष बात जो मैं आपसे पूछती थी, कोई विशेष दिन, कोई विशेष पर्व जो यहाँ पर बाबा जिस टाइम बिल्कुल जागृत अवस्था में होते हैं और आपको फल जरूर मिलता है, उस दिन आप पहुंच जाए। तो एकादशी है, बसंत पंचमी है, उसके अलावा भी बाबा श्याम की जो शुक्ल पक्षी एकादशी होती है वो मेन अधिकतर मानी जाती है, शुक्ल पक्ष, क्योंकि वो पुराने समय में शुक्ल पक्ष में लोग आते थे, सुख करते थे, जार जरूर उतारते थे। अब तो बाबा की आस्था इतनी बढ़ गई, हर पक्ष, कोई भी शुक्ल पक्ष हो या कृष्ण पक्ष हो, तो बाबा के दर्शन करने के लिए आते हैं।
हर काम शुक्ल पक्ष में जब देवउठनी 11 से बाबा की जन्माष्टमी है, बाबा का फागुन मेला है, नया साल है, बाबा शाम के जो अब ये पीताम्बरी अपने बसंत पंचमी को होगी, शरद पूर्णिमा है, बाबा शाम की बड़ी बड़ी त्योहार है। इनको बाबा शाम की खूब भीड़ रहती है, भक्तों की आस्था केंद्र होता है। भक्त इनकी अपनी अरदास लगाने यहाँ आते हैं और अपने दर्शन करने को आनंद प्राप्ति करते हैं, एक सुकून से मिलता है यहाँ दरबार में आके। नहीं, वो सुकून तो हम भी महसूस कर पा रहे हैं। और आपने बोला फागुन मेला, तो वो उस टाइम बहुत भीड़ होती है, मुझे पता है, क्योंकि जब हम जयपुर से इस तरफ आते हैं तो उस समय भक्तों की भीड़ ऐसे होती है, तो उसका क्या महत्व है? फागुन मेला होता है कि बस साल भर में एक मेला भरता है, तो फागुन मेला ही होता है। वो फागुन मास में वही फाल्गुन मास हाँ, जो ये लगभग 11 दिन का मेला रहता है। हाँ। वैसे तो भक्तों की चालू रहती है, वो पूरे महीने पूरे साल ही भक्तों का कतार नहीं टूटती। ये होता है फागुन मेले में लगभग 7-8 दिन तक बाबा शाम के बाद के फूल का श्रृंगार होता है। वो बंगाली कारीगरों की सजावट होती है बाबा शाम की। अच्छा। यहाँ जो भी बाहर की सजावट है, मंदिर की बंगाली का बुलाया जाता है। अच्छा। उनकी सजावट करवाते हैं। और विदेशी फूल जैसे बंगाल, कलकत्ता की डेली बाबा श्रृंगार, पोशाक, डेली बाबा श्रृंगार, कीर्तन होता है लगातार 3-4 दिन कीर्तन चलता है। तो ये ना, जब आप श्रृंगार करते हो उसके लिए भी समय चाहिए होता है, और श्रृंगार भी मामूली नहीं होता। दूर दूर से लोग बुला रहे हो, दूर दूर से फूल आ रहे, तो वो आपको समय कब मिलता है कि आप अपना श्रृंगार अपनी इच्छा से बाबा का करो कि आपको आनंद आ जाए? तो उसके लिए आपको कोई दिन मंदिर के पट बंद करने पड़ते हैं, या कोई ऐसी बात होती है कि उस विशेष, जैसे फागुन में आप कह रहे हो कि बहुत अच्छे से उसको सजाया जाता है और विशेष फूल होता है, उसका ध्यान दिया जाता है, तो ऐसा भी कुछ? जैसे श्रृंगार के आपने बोला, श्रृंगार बाबा का डेली श्रृंगार होता है, डेली पोशाक चेंज होती है। सुबह शाम दोनों टाइम बाबा की श्रृंगार पोशाक चेंज होती है। ये होती है मंगला आरती होने के बाद में, बाबा के भोग लगने के बाद में कुछ समय बाद बाबा का पर्दा लगा के श्रृंगार किया जाता है। वो लगा उसमें 1-1.5 घंटा श्रृंगार के समय में लगता है, 1.5 घंटा लगता है बाबा श्रृंगार। और जब कोई विशेष ही श्रृंगार हो तो और लगता होगा। हाँ, विशेष जैसे 11 शुक्ल पक्ष की एकादशी, चांदी एकादशी होती है, उस पर जन्माष्टमी पर श्रृंगार होता है। मेले पे लगातार 6-7 दिन तक लगातार श्रृंगार बाबा शाम का होता है। ये जैसे अपने बेंगलोर के फूल होते हैं, बाहर के विदेशी फूल होते हैं, अपने कलकत्ते से डेली श्रृंगार भक्तों द्वारा अपनी कमेटी के द्वारा मंगाया जाता है। आपकी बातें सुन के और अब हम बाबा का भी ध्यान आ गया, और ऐसा लग रहा है कि अब टाइम भी हो गया है, तो हम बाबा के दर्शन खुद भी करें और हमारे श्रोतागण को भी कराएं, और देखें कि कितने खूबसूरत है। उनको देख के सबका मन खुश हो जाएगा। तो अपन मंदिर में चलते हैं। आपको मैं एक संदेश देना चाहूंगा, जैसे अपनी यात्रा करते हैं तो धाम से धाम किया करें। अच्छा। हाँ, कोई रास्ते मोड़ से नहीं किया। धाम से धाम यात्रा होती है, वो मेन यात्रा मानी जाती है। ऐसे नहीं अपन किसी रास्ते से उठा के अपने निशान चढ़ा रहे। जैसे अपने खाटू मोड़ है, लोग इसे अधिकतर धर्मशालाओं से निशान पूजा करके अपनी निशान उठा रहे। यात्रा लिंगस मंदिर से होके खाटू मंदिर ही की जाती है। मतलब आप ये कह रहे हो कि पहले यहाँ आए, यहाँ से एक निशान ले और फिर वो खाटू मंदिर जाए। या आप यहाँ आए, 2 निशान लो, दोनों की पूजा करो। एक निशान बाबा के अपनी सुख शांति बाबा बोल के एक निशान अर्पण करके, और दूसरा निशान खाटू लेके जाए। ये तो जो अपनी को भी अपना काम हो, नारियल बांधना हो, प्रसाद चढ़ाना बाबा का, तो नित्य रूप से प्रसाद चढ़ाया जाता है। चाहे अपन कितना भी अपनी चढ़ाए बाबा प्रसाद चढ़ा के अपनी अर्जी बोल के बाबा के 5 मिनट बैठ के ध्यान करके फिर बाबा से अपनी आगे की यात्रा की प्रस्थान करें। तो तभी आपकी ये जो यात्रा है पूर्ण मानी जाएगी। तो अब हमें पता चल गया है, तो अब हम इसको फॉलो करेंगे। अभी तक तो ज्यादातर लोग यही करते आए हैं कि खाटू श्याम को मेन समझ के वहीं जाते हैं, और उनको ये जानकारी ही नहीं थी कि पहले जो है प्राचीन रिंगस श्याम मंदिर आए और यहाँ से 2 निशानी लें। एक निशानी यहाँ पर बाबा को चढ़ाए और दूसरी निशानी यहाँ से लेके वहां जाएं, तभी आपकी जो मनोकामना है और आपका जो वो भाव है बाबा को मिलने का, वो पूर्ण माना जाएगा। और ये भी एक निशान लेके जाता, अपन जा रहे हैं। हाँ। मैं कोई अपन ऐसे नहीं सिर्फ निशान को नीचे कहीं पे रख रहे हैं, निशान लेकर उसको हाथ में लेके विधि विधान से पूजा करा के फिर बाबा को अर्पण करना होता है। ये नहीं अपन निशान हाथ में अपन नाश्ता करते जा रहे हैं। वो इसका एक वो होता है, मतलब उपवास होता है बाबा शाम की, एक निरादर होता है निशान का, और बाबा शाम का आस्था का भी
वो होता है। हाँ, तो ये तो मैंने देखा जिनको आस्था है वो बकायदा पैर में चप्पल भी नहीं पहनते, हाथ में वो ध्वजा लेकर जाते हैं। मगर ये बात आज हमें ये पता चली कि आप वो निशानी कहीं से भी खरीद के चलो यहाँ मोड़ से ले लेते हैं और चल पड़ते हैं, ऐसा ना करें, क्योंकि आपकी जो पूजा है आपने इतनी मेहनत की है वो फिर पूर्ण नहीं होगी, वो तभी पूर्ण होगी जब आप विधि विधान से करेंगे। लोग इसे लोग छोटा खाटू भी मानते, यहाँ का थोड़ा सा बचाने होने के कारण यहाँ के लोग, जैसे यहाँ रिंगस मंदिर प्राचीन मंदिर के कारण लोग ज्यादा अधिक से जानते हैं। जो पुराने लोग हैं वो यहीं आके फिर खाटू के लिए प्रस्थान करते हैं। तो मतलब ये तो एक छुपा वो स्थान है जो हर किसी को मालूम नहीं है, और जो पहुंच जाएगा उसकी मनोकामनाएं जल्दी पूरी होगी, क्योंकि वो यहाँ से खाटू श्याम जाएगा और अपनी विधि विधान से, जैसा कि पुजारी जी ने बताया, हमको वैसे ही करेंगे तो हमें फल मिलेंगे। और एक बात बहुत सुंदर आपने बताई कि जरूरी नहीं है भीड़ होने की वजह से आप निशानी वहाँ बाबा को बिल्कुल साक्षात दे पाए, क्योंकि आजकल वीआईपी कल्चर बहुत हो गया है और इससे मुझे भी बहुत परेशानी है कि वीआईपी कल्चर रहते हुए लोगों को दर्शन करना सच में बहुत मुश्किल हो जाता है, उसमें आस्था टूटती है। इसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि आपकी आस्था टूटती है वो अच्छी बात नहीं है, और ये कुछ लोगों की वजह से कि भाई ले लो 500-600 रुपए और भेज दो वीआईपी कल्चर के लिए। देखो, अपन जाते हैं बाबा श्याम के आस्था ही विश्वास के रूप में जाते हैं, इतने दूर जा रहे हैं, बाबा को दर्शन करने जा रहे हैं। हाँ जी। क्या वीआईपी क्या दर्शन करो तो लाइन से लगते लोग, अपन भी कई बार जाते हैं तो दर्शन क्यों वहाँ वीआईपी दर्शन करोगे फिर किसका क्या मतलब हो? नहीं, भाई ये चल रहा है और उसमें आस्था टूटती है। मैं तो जितनी बार गई हूँ लाइन से ही गई हूँ, है ना। वो आस्था इसलिए टूट जाती है कि आप देखते हो कि मैं तो लाइन में लगा हुआ हूँ इतने घंटों से, अगला आया, और पर इसमें भी तो बाबा भी तो समझते होंगे। बाबा की एक झलक मिल जाए वो भी एक खूब है। जैसे अपने सुकून से दर्शन लेंगे श्याम मंदिर के, दर्शन होकर 2 मिनट 5 मिनट बैठ के बाबा ध्यान करके दर्शन कर सकते हो। और जैसे मैंने बताया नहीं, जैसे आप यहाँ दर्शन करोगे तो आप खाटू वाली मूर्ति और लिंगस वाली मूर्ति दोनों का आशीर्वाद यहाँ मिलता है। आशीर्वाद यही मिलता है। दिव्य दो शक्ति एक साथ पूजन यहाँ रहने के कारण ये मूर्ति मतलब इंसानी दिव्य हो गया, क्योंकि यहाँ दोनों शक्तियाँ साथ में रही, दोनों शक्ति भक्तों का काम बनती है। दर्शन पूर्ण माने जाते हैं। पूर्ण का मतलब होता है कि लिंग श्याम एक साथ विराजमान नहीं आ रहे हैं, उन भक्तों का काम बनता है और आशीर्वाद मिलता है, वो पूर्ण दर्शन लिंग सोई के माने जाते हैं। तो किसी को अगर आना है यहाँ पर तो आप खाटू श्याम के दर्शन करने हैं तो आप रिंगस श्याम बाबा के जरूर आए, आपको यहाँ पर फल उससे ज्यादा मिलेगा। और क्योंकि ये प्राचीन ऐसा मंदिर है जहाँ पर दोनों मूर्तियां, उनके दोनों शीश साथ में पूजे गए हैं, तो ये स्थान अपने आप में दिव्य है। तभी हो सकता है कि अभी इतना उजागर हुआ नहीं है, उसी को पता चलेगा जो भाग्यशाली होगा और जिसको बाबा बुलाएंगे। इसका महत्व इसलिए बढ़ जाता है कि बाबा श्याम की दोनों मूर्ति विराजमान है, इसलिए इसका महत्व और बढ़ता है। वो मतलब ये अपने जयपुर से 65 किलोमीटर की दूरी पर बाबा श्याम लिंग विराजमान है, और सीकर से अपने 50 किलोमीटर की दूरी यहाँ विराजमान है। दोनों गेटों से अपने दोनों गेट है, वहाँ से हम आधे 300 मीटर आधे किलोमीटर की दूरी में विराजमान है। यहाँ दर्शन करके जयपुर से अपने आते हैं तो मतलब 65 किलोमीटर लगभग उतना ही है, बस ये छुपा हुआ रहा, सबको पता नहीं है। तो हम लोग बड़े खुश नसीब है कि हमें पता चल रहा है। अब आज हमें भी दर्शन अर्जी हम भी लगाते हैं, दर्शन करते हैं। और आज ये दर्शन वीआईपी नहीं है, क्योंकि हम सबको दर्शन कराएंगे। इस माध्यम से सारे लोग जो यहाँ नहीं आ पा रहे वो उनको दर्शन मिलेंगे श्याम बाबा के। आपसे प्रॉमिस किया था कि हम आपको बाबा के दर्शन कराएंगे, विंगस श्याम बाबा के। योगेंद्र जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि इतने अद्भुत दर्शन हुए। और जो अभी बसंत पंचमी आ रही है उसके बारे में आप बताना चाहेंगे? पीताम्बरी वस्त्र और उसके लिए क्या करना चाहिए भक्तों को? ये मुझे आपको बताते हुए बड़ी प्रशंसा हो रही है कि 23 जनवरी बाबा श्याम की पीताम्बरी रूप वस्त्र वितरित किया जाएगा। अधिक से अधिक संख्या रिंग श्याम प्रभु के दर्शन आए और दर्शन करें और बाबा श्याम पीताम्बरी रूप लेके अपने जीवन
अपनी अबाकासी और प्राप्त करें। ने अभी मेरी बंदर के लिए मुझसे कहा नारियल, और फिर ये भी एक बात बताई कि यहाँ पर और भी अखंड ज्योत है, यहाँ पर बालाजी का भी मंदिर है, उसकी भी विशेष बात है, तो वो भी आप बताएंगे दर्शन। हाँ, ये जैसे जो भगत अपनी अरदास लगाता है, नारियल लेके बजता हुआ नारियल होता है, वो लेके मौली साहब बाबा शाम के अरदास लगा के संकल्प लेके बांधता है, बांध के बाबा शाम के दोग दे के अपनी अरदास जो बोल के बालाजी महाराज है उनके दो लास्ट में दोग देने चाहिए। किससे क्या, तो एक माध्यम होता है, भगत बाबा शाम के जुड़ा होता है, वो भगत का जल्दी काम बनता है, क्यों बालाजी बाबा शाम के करीब रहते हैं, वो भगत बाबा शाम के भगत के जो भी होता है उनकी याद दिलाते रहते हैं, उनकी अर्जी है वो बताते रहते हैं। तो मतलब वो उनकी अर्जी उन्हें याद दिलाते हैं। हाँ, जैसे ये खाटू श्याम और रिंगा श्याम दोनों का रूप है। हाँ, यही खाटू श्याम मूर्ति 6-7 महीने पुराने समय में यहीं रही थी, कि पुराने समय में एक छोटे रूप में मंदिर था, यहाँ विराजमान थी खाटू वाली, उधर रिंगस वाली, दोनों मूर्ति की एक साथ पूजा यहाँ होती थी। भक्तों के यहाँ जो खाटू वाले मानते तो वो यहाँ दोगते थे, रिंगस वाले उधर दोगते थे, क्यों उनके वहाँ मंदिर तो एक वहाँ खाटू से यहाँ कोई अपल यहाँ आई थी वो, हाँ, क्यों कारणवंश वहाँ मतलब भक्त जा नहीं सकते, मंदिर खंडित औरंगजेब मुगलों के टाइम पे हो रहा था, हाँ जी। जो रातों रात मूर्ति को यहाँ लाया गुप्त रूप ये से, वो जगह। हाँ गुप्त रूप से यहाँ रखी, उसकी पूजी विधि विधान से रिंगस जो मंदिर दोनों मूर्ति के साथ पूजी विधि विधान से हुई। तो यही ये एक दिव्य स्थान हो गया। हाँ, और यही ये लीले के सवार बाबा श्याम की फोटो है, मतलब ये बाबा श्याम की, इसी नीले घोड़े पर पूरे गांव में परिक्रमा लगती है मेले की हर 11 को संडे के समय, इसे पूरे गांव में फेरी लगे, भक्तों लोग साथ में निशान लेके पूरे गांव घूमते, बाबा श्याम के दोग यहाँ लगाते। बहुत सुंदर, अद्भुत।